पूरे मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के लिए गंभीर चुनौती है कि अस्पताल में घुसकर सीसीटीवी कैमरे की जद में अपराधियों ने किस तरीके से गोली मारकर जो कुख्यात चंदन मिश्रा था उसकी हत्या कर दी। और अभी भी देखिए कि घटना के 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कॉन्क्रीट कुछ भी जानकारी नहीं है। पटना पुलिस से अगर आप पूछते हैं कि भाई कितनी गिरफ्तारी हुई है, और इन गिरफ्तारी जो कल कोलकाता में जो गिरफ्तारी हुई है, वेस्ट बंगाल में जो गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर पटना पुलिस कंफर्मेशन कर ही नहीं रही है। वो नहीं कंफर्म कर पा रही है कि इनकी अरेस्टिंग हुई है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बिहार में भी अलग अलग जिलों में एसआईटी और एसटीएफ की टीम लगातार रेड्स कंडक्ट कर रही है। और जो शेरू है उसका नाम बार बार निकल कर सामने आ रहा है। फिलहाल वो पुरुलिया की जेल में बंद है और उसी पर पूरे इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगा है। कभी चंदन और शेरू एक हुआ करते थे, पार्टनर्स हुआ करते थे, और बक्सर इलाके में इनकी तूती बोला करती थी। ये किसी को भी खुलेआम चुनौती देते थे कि कल तुम्हारी हत्या करूंगा, और उनकी हत्या कर देते थे। तो ये जो चंदन है ये भी काफी कुख्यात था, 10 से ज्यादा हत्याओं का आरोप इसके ऊपर है। और रैंसम वगैरह, भले ही इसके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि अब ये साधु संत बन गया था, लेकिन अभी भी ये अपराध की घटनाओं में संलिप्त था, और बाद में पैसे के लेन देन को लेकर इसका शेरू से नाता और रिश्ता खराब हो गया। तो पुलिस तमाम एंगल्स पर जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो पुलिस की चुनौती है वो ये है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आखिर इन्हें एक्सेस कैसे मिली, हॉस्पिटल के अंदर कौन से वो लोग थे जिन्होंने इन अपराधियों को हथियार के साथ एक्सेस दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कमरे में जो चंदन मिश्रा था उसे शिफ्ट किया गया था, 209 नंबर कमरा जहां उसकी हत्या हुई, आखिर उसका लॉक अंदर से क्यों खराब हुआ, क्यों उसे किसी ने खराब किया। तो इन तमाम बातों की जानकारी पुलिस ले रही है, क्योंकि ये साजिश बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, हाई प्रोफाइल लोग मिले हुए हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब सारी चीजें टिकी हुई हैं, जिन अपराधियों ने गोलीबारी की है कि उन्हें आखिर किसने हायर किया था, या जो तौसीफ है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बेउर जेल के अंदर बंद था और वहां से उसकी चंदन मिश्रा के साथ अदावत हो गई थी। तो इन तमाम बातों को लेकर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि पुलिस के लिए भी काफी बदनाम करने वाली ये घटना हुई है। पुलिस की काफी किरकिरी हुई है कि सीसीटीवी कैमरे की जद में अपराधियों ने बेखौफ होकर एक कुख्यात की जान ले ली। ठीक है रितेश, पूरी इस कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा, रहने का आप भी नजर बनाए रखिएगा, पूरे मामले पर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आप इसी मामले पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में मर्डर पर मर्डर, किधर है लॉ एंड ऑर्डर? चंदन मिश्रा हत्याकांड, 6 बदमाशों ने दिया अंजाम। गैंगस्टर का शूटआउट, शूटर्स का चिलआउट। सुशासन की खुली पोल, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। सुशासन मारे जाते हैं। सावन के महीने में बिहार में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। अपराधियों में प्रशासन का कितना खौफ है, इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के बाद भागते हुए शूटर्स का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पहली तस्वीर में अस्पताल के आईसीयू के बाहर हाथ में पिस्टल लिए 5 बदमाश दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में अस्पताल के बाहर 2 बाइकों पर सवार अपराधियों की संख्या 6 है। मतलब साफ है, गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में 5 नहीं 6 बदमाश शामिल थे। 5 बदमाश अस्पताल में दाखिल हुए, जबकि 6ठा बदमाश अस्पताल के बाहर मौजूद था। महज 30 सेकंड में चंदन मिश्रा को शूट कर बदमाश आईसीयू से बाहर निकले और कुछ ही मिनटों में फरार हो गए। हत्या को अंजाम देने के बाद अपराधियों का सरेआम हथियार लहराते हुए जश्न मनाना दिखा रहा है कि बिहार में क्रिमिनल्स कितने मौज में हैं। न पुलिस का डर, न कानून का खौफ, जहां जिसको चाहा ठोक दिया और शान से निकल लिए। पुलिस और एसटीएफ के हाथ जो तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, उनमें शूटर्स की अगुवाई करता दिख रहा बदमाश तौसीफ बादशाह है। बेखौफ और बगैर चेहरे पर मास्क लगाए तौसीफ ने सीसीटीवी की ओर बिना किसी खौफ के देखा और कमर से पिस्टल निकाली। न हत्या से पहले घबराहट और न हत्या के बाद। पुलिस के मुताबिक
पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है तौसीफ। पिता का हार्डवेयर का कारोबार है और मां टीचर है। सेंट कैरेंस स्कूल से तौसीफ ने पढ़ाई की है। तौसीफ का पहले से है आपराधिक रिकॉर्ड। आर्म्स एक्ट के तहत एक केस में आरोपी है तौसीफ। हाल ही में तौसीफ ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शुरू की है। सुपारी लेकर हत्या करना और करवाना शुरू किया है। तौसीफ का गैंग सुपारी लेकर हत्या करता है, इसलिए पुलिस चंदन मिश्रा की हत्या सुपारी किलिंग मानकर भी चल रही है। इसके साथ ही गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में गैंगवॉर की भी आशंका जताई जा रही है। चंदन मिश्रा की हत्या का शक शेरू गैंग पर भी जताया जा रहा है। चंदन और शेरू पहले दोस्त थे और साथ में गैंग चलाते थे, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब चंदन की हत्या वर्चस्व की लड़ाई में कराए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन बिहार में जिस तेजी से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। नीतीश सरकार के सुशासन की झलक इन दिनों बिहार के किसी शहर, गांव, गली मोहल्ले में भी नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।